तो दोस्तों आज वाली जो वीडियो आप सभी के सामने हम बताएँगे तो वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, हिमाचल के युवाओं के लिए जो 2023 में नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2023 में नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं नई सरकार आने पर, उनके मैनिफेस्टो का इंतज़ार कर रहे हैं कब तक भर्तियाँ निकाली जाएँगी। तो उस पर आज बहुत ही बड़ी खबर जो है वो हम आपको बताएँगे और कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर वैकेंसीज़ फिल अप की जानी है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस पर क्या कहना है वो भी आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर सुनिएगा। और आज की वीडियो में यह भी क्लियर कर दूँगा कि कब तक आपकी भर्तियाँ निकल सकती हैं, कौन-सा महीना होगा जिसमें भर्तियों की नोटिफ़िकेशन जारी की जा सकती है। तो ध्यान से आज वाली अपडेट ज़रूर सुनिएगा। इसमें 3 से 4 टॉपिक जो आपके डाउट में चल रहे हैं वो हो जाएँगे क्लियर। सबसे पहले तो आपकी भर्तियाँ कब तक निकल सकती हैं, किन विभागों में आपकी भर्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी और अब तक सब कमेटी की रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची है, वो ऑल इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। बाकी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली नोटिफ़िकेशंस जब आएँगी सरकारी नौकरियों की, वो भी हम आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हिमाचल प्रदेश की किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे यह क्लियर होता है कि आप कौन-सी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और जब वैकेंसीज़ फिल अप की जाएँगी, तो उस टाइम आपकी क्या पोज़ीशन यहाँ पर रहेगी। तो जी नीचे ज़रूर बताएँ। तो देखिए यहाँ पर अपडेट, अब यहाँ पर कई कमेंट्स आ सकते हैं कि आपने पेपर कटिंग यहाँ पर लगा दी है, एक पेपर का आर्टिकल यहाँ पर लगा दिया है, बट वो पेपर का आर्टिकल किस पेपर का है वो भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। राज्य ब्यूरो जो है शिमला का, उनकी तरफ से आर्टिकल पब्लिश किया गया है, ठीक है। ध्यान से सुनना इन्फॉर्मेशन, राज्य ब्यूरो शिमला की तरफ से आर्टिकल पब्लिश किया गया है। ऑल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, एक एक टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कशन होगी, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहले आपकी किन-किन और कहाँ-कहाँ पर भर्तियाँ होंगी। सबसे पहले तो आपके विभाग, जो भी विभाग होते हैं, स्वास्थ्य विभाग, आपका जो भी एजुकेशन विभाग जो भी होता है, निगमों में आपकी भर्तियाँ होंगी। विभागों में होंगी, निगमों में होंगी और बोर्डों में होगी। बिजली बोर्ड होता है जिसमें। तो आपके इस तरह के बोर्ड जैसे पोल्यूशन बोर्ड वगैरह काफ़ी ज़्यादा बोर्ड होते हैं, उन सभी को मिलाकर विभागों, निगमों, बोर्डों तीनों को मिलाकर यहाँ पर 35,000 से ज़्यादा पद जो है वो रिक्त चले हुए हैं। ऐसी रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई हुई है। और अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो शिक्षा विभाग जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें लगभग 12,000 तक पद जो है वो रिक्त चले हुए हैं। यानी वैकेंट पोस्ट जिसे आप कह सकते हैं वैकेंट पोस्ट, वहाँ पर वैकेंसीज़ फिल अप होनी है, इतने कर्मचारियों की वहाँ पर ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा आपका आ गया शिक्षा विभाग, उसके दूसरे नंबर पर आता है आपका स्वास्थ्य विभाग। तो स्वास्थ्य विभाग में 7,000 जो है पद रिक्त चले हुए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की बात करें तो 4500 से ज़्यादा पद वहाँ पर भी रिक्त हैं। पुलिस विभाग की माने तो 1500 से ज़्यादा पद जो है रिक्त चले हुए हैं, जो कि रिपोर्ट्स यहाँ पर सामने आ रही हैं। इसी के साथ अन्य विभागों, निगमों, बोर्डों में सैकड़ों पद रिक्त हैं। अब अगर अकेले बिजली बोर्ड की बात करें तो वहाँ पर बताया जा रहा था कि लगभग 7,500 से ज़्यादा पद वहाँ पर भी रिक्त चले हुए हैं। बट अगर पूरी वैकेंसीज़ फिल अप नहीं करनी तो थोड़ी-थोड़ी सी पोस्ट ज़रूर सभी विभागों को बाँटी जानी चाहिए, जिससे कर्मचारियों को जो है लाभ हो सके और युवाओं को नया रोज़गार भी मिल सके। तो पूरी अगर 12,000 नहीं फिल अप करें तो इसका थर्ड हिस्सा ही जो है वो आप फिल अप कर दीजिए, तभी भी युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी को बता दें तो कांग्रेस से के घोषणा पत्र के तहत बेरोज़गारों को नौकरी देने के लिए सभी विभागों से डाटा सरकार के पास पहुँच रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब पहली कैबिनेट बैठक हुई थी आपकी, तो उसमें एक सब कमेटी जो है तैयार की गई थी, जिसकी अध्यक्षता दी गई थी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान जी को। तो उस कमेटी का काम था कि सभी विभागों की रिपोर्ट लीजिए, कहाँ पर कितनी वैकेंट पोस्ट हैं, कितने कर्मचारी युवा सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने वाले हैं आने वाले समय पर, वो पूरी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी जाए, जिससे जो है वो अंदाज़ा लगा सकें कि कितने विभागों में 5 साल में किस तरह जो है नौकरियाँ निकालनी हैं। तो फिलहाल तो जो बना हुआ है कि 20,000 नौकरियाँ जो है वो हर डिपार्टमेंट्स को दी जाएँगी, 20,000 अलग-अलग भर्तियाँ जो है वो करवाई जाएँगी। तो देखते हैं कि फ्यूचर में कब तक भर्तियाँ आपकी कितने विभागों में कितनी भर्तियाँ आउट की जा सकती हैं। अब बात आती है कि आपकी भर्ती कब तक हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बजट घोषणा के बाद ही सरकारी क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जो बजट आपका अभी होने वाला है, बजट आपका सत्र जो होने वाला है, इसका वेट कीजिए आप। जो बजट सत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश का अगर जारी कर दिया जाएगा, अभी अप्रैल में जो है वो शुरू हो जाना है, मार्च में उसकी बैठकें शुरू होंगी। तो अप्रैल में समाप्ति के बाद जो भी डिपार्टमेंट्स के अंदर उस बजट को लाया जाएगा, तो उस डिपार्टमेंट को जो है वो बाद में वैकेंसीज़ फिल अप की जाएँगी।
तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ी-सी वेट कर लीजिए 1-2 महीने का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद कहा हुआ था कि अप्रैल मई तक आपको क्लास 3-4 की पोस्ट देखने को मिलेंगी। अब भर्तियों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का क्या कहना है, वो सुनिएगा यहाँ पर ध्यान से। तो उन्होंने कहा है कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सभी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। अब यहाँ पर वैकेंसीज़ ऐसे ही फिल नहीं होती। अब कई कमेंट्स यहाँ पर आते हैं कि कोई वैकेंसी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। तो उन सभी को बता दें कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को यहाँ पर अगर निलंबित किया गया है, तो जो खुद कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो 100% यहाँ पर नौकरियाँ आपको दी जाएँगी। बस ये है कि इंतज़ार करना होगा। अगर आप सोच रहे होगे कि अभी वैकेंसी फिल आप करवा दीजिए हमारी, नोटिफ़िकेशन अभी भर दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा, इंतज़ार आपको करना होगा। आपके बोलने से यहाँ पर सरकार नहीं चलती, तो प्लीज़ आप जो है वो यहाँ पर कमेंट वगैरह ना कीजिए कि अभी वैकेंसी फिल आप कर दीजिए, कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, कुछ नहीं होगा इस साल भी, तो वो आप भूल जाइए यहाँ पर, क्योंकि वैकेंसीज़ फिल आप की जाएँगी, वो भी टाइमिंग के साथ ही फिल आप की जाएँगी, वो आपको ध्यान रखना होगा। तो यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस सहित कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें नए पदों को सृजित करने की योजना बनाई जा रही है। तो आपका पुलिस डिपार्टमेंट जो है, वो भी इस बार वैकेंसीज़ फिल अप करवाएगा। इसी के साथ वहाँ पर ऐज की छूट भी दी गई है। कल आरटीआई एक्ट आया हुआ है, किसी भी वीडियो को आप देख सकते हो जो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, जो भी हिमाचल की न्यूज़ बनाता है। क्योंकि हम इसके लिए ऊपर जो है वो वीडियो नहीं बनाएँगे। क्यों नहीं बनाएँगे, इसका कारण ये है कि जब अगर आरटीआई एक्ट के अंदर कोई चेंजेस कर दिए गए, अगर फिर से जो है वो फिलहाल तो आरटीआई एक्ट जो बोला गया है कि उसमें बोला गया है कि आपकी 18 से 25 एज होगी जाने वालों की। वो लिख दिया है कि जो छूट होती है, वो आपको मिलेगी। तो अब कमेंट यहाँ पर आ क्या रहे थे कल कि आपने बोला हुआ है कि 18 से 23 वर्ष जो है वो एज होगी इस बार। बट वो 18 से 25 कर दी, इसलिए हमारे 2 महीने आपने बर्बाद कर दिए। तो उन सभी को बता दें कि हम कि आपकी जो चेंजेस होते हैं आरएनपी रूल्स में, जो भी चेंजेस होते हैं आरटीआई एक्ट में, वो चेंजेस होते रहते हैं दिन प्रतिदिन, आपके चेंजेस होते रहते हैं। अभी तक सभी ऐसे कह रहे थे। अब अगर आर्मी की बात करें तो पहले आपको जो कोरोना के बाद वैकेंसी आउट की गई थी, उसमें ऐज में छूट दी गई थी। अब फिर से उन्होंने ऐज वही कर दी, तो इसी के माने तो हमने बोला हुआ था कि 18 से 23 होगी। बट अगर अब उन्होंने अब 18 से 25 कर दी है ऐज, तो इसमें हमारी क्या गलती हो सकती है, वो हम आपको कह रहे हैं। क्योंकि हम तो पहले के हिसाब से चलते हैं, जैसे पहले आपकी एज 18 से 23 होती थी, तो हमने बोल दिया कि इस बार भी 2023 में 18 से 23 ही एज होगी। अब 18 से 25 कर देते हैं अपने रूल में, जो वो चेंजेस कर देते हैं, तो वो तो टाइम प्रेज़ेंट में ही पता चलता है। कोई हम भगवान तो नहीं जो कि फ्यूचर जान लेंगे। तो इसलिए जब कोई वैकेंसीज़ फिल अप होती हैं, उसे ध्यान से ज़रूर सुनिया करें आप। सिर्फ़ हमारी वीडियोज़ पर ही निर्भर मत रहिए, कहीं और से भी आप जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे उस वीडियो के ज़रिए भी जो है आप ले सकते हो। तो ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आपकी जो है वैकेंसीज़ अप्रैल मई में फिलअप होना शुरू हो जाएँगी, जो भी आपकी निगमों, बोर्डों और विभागों में रिक्तियाँ पद चले हुए हैं।